हेलो दोस्तों, आज है 26 सितंबर 2021 और 26 सितंबर 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछले हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जी के। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में पेंट निर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो पानीपत जिले में पेंट निर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अब इसके बारे में जान लेते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आदित्य बिरला ग्रुप हरियाणा राज्य में 1140 करोड़ रुपए की लागत से पानीपत में एक बड़ा पेंट निर्माण संयंत्र स्थापित करेगा और हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इस आदित्य बिरला ग्रुप को 70 एकड़ जमीन भी मुहैया करवा दी है। अब दोस्तों इससे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और पढ़ लेते हैं साथ ही साथ। जापान की सुजुकी कंपनी हरियाणा के झज्जर जिले के अमेठी मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप में मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भी लगाएगी और करनाल जिले में हरियाणा का पराली से बिजली बनाने वाला पहला सेंटर स्थापित किया जा चुका है और देश का पहला कृत्रिम रबड़ सेंटर पानीपत में स्थापित किया गया है। अब दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं HSIIDC, क्योंकि एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो इसे कहते हैं हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 8 मार्च 1967 को और इसका वर्तमान में चेयरमैन है श्री वी उमा शंकर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य में समर्पण पोर्टल और हुनर ऐप का उद्घाटन या फिर लॉन्च किसने की है ये? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। अब जान लेते इसके बारे में होती क्या है ये। हरियाणा राज्य में दूसरों की सेवा के लिए खुद को समर्पित करने की भावना पैदा करने के लिए सरकार ने एक अनूठा वॉलेंटियर कार्यक्रम समर्पण की शुरुआत की है और इस कार्यक्रम के पोर्टल को 25 सितंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लॉन्च किया है। इसके अलावा इस अवसर पर फॉरेन कॉरपोरेशन विभाग, इनकी विदेश सहयोग विभाग की वेबसाइट और हुनर ऐप को भी लॉन्च किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। अब दोस्तों जिक्र ऐप का हुआ तो हरियाणा में कुछ प्रमुख ऐप पढ़ लेते हैं जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन सहायक आपका सहायक ऐप लॉन्च की थी। इसमें विभिन्न सरकारी सेवाओं, आपातकालीन हेल्पलाइन और अन्य सूचनाओं के बारे में आवश्यक जानकारी मिलती है और मुख्यमंत्री ने इसको गेटवे ऑफ हरियाणा नाम भी दिया था। और हरियाणा के हिसार जिले की माई ग्राम पंचायत ऐप ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। चंडीगढ़ शहर ने कार्बन वॉच ऐप लॉन्च की थी और झज्जर जिले के गांव नूना माजरा के संजीव जून ने कुश्ती के लिए देश का पहला ऐप बनाया था और हरियाणा डेयरी विकास सहकारी परिसंघ ने वीटा बूथों पर डिजिटल लेन देन के लिए वीटा पे ऐप की शुरुआत की है और हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों की सुविधा के लिए खेलो हरियाणा ऐप को भी तैयार किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य में पहली बार कितने गांव में तितली सर्वेक्षण करवाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 10 गांव में तितली का सर्वे करवाया जाएगा। अब पढ़ लेते इसके बारे में। अरावली की गोद में बसे 10 गांव के सघन जंगल में प्रदेश का पहला तितली सर्वेक्षण होगा। जंगल में मौजूद तितलियों की संख्या व उनकी प्रजातियों के बारे में पता लगाने के लिए वन एवं वन्य जीव विभाग की ओर से 28 सितंबर को इस सर्वे को शुरू किया जाएगा और इस सर्वे में हरियाणा राज्य पारिस्थितिक बोर्ड भी सम्मिलित है। तितलियों व अन्य जीव जंतुओं के बारे में जानकारी रखने वाले 50 से 100 विशेषज्ञों को इस सर्वे में शामिल किया गया है। और दोस्तों एक पॉइंट नोट कर सकते हैं, हरियाणा राज्य में पहली बार 28 और 29 अप्रैल को बंदरों की भी गणना की गई थी ऐप की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य में जिन भी परिवार के सभी सदस्यों को कोविड की दोनों डोज लग चुकी है उनके घर को क्या नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो ग्रीन स्टार हाउस। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कोविड के दौरान अच्छा कार्य करने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को राज्य स्तर व जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा और इसके अलावा राज्य के जिन भी घरों के सभी सदस्यों को कोविड की दोनों वैक्सीन लग चुकी है उन घरों को ग्रीन स्टार हाउस कहा जाएगा। और दोस्तों अब अनिल विज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं
और नोट कर सकते हैं आप, हाल ही में हरियाणा प्रदेश को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ का स्कोच अवार्ड भी मिल चुका है। और इसी के तहत हमारे गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को देश में सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का खिताब भी मिल चुका है। अब और भी पढ़ लेते हैं कुछ। अनिल विज का चुनाव क्षेत्र है अंबाला कैंट से और ये लगातार दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं और अंबाला कैंट से 6 बार ये विधायक जीत चुके हैं। इनके पास विभाग कौन से है, तो गृह विभाग मंत्री है और पुलिस विभाग भी इन्हीं के अंतर्गत आता है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग भी है, स्वास्थ्य मंत्री है, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री है, आयुष मंत्री है, तकनीकी शिक्षा मंत्री है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भी है। क्वेश्चन नंबर 5 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो 27 नवंबर से 14 दिसंबर 2021 तक इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अब जान लेते हैं, हरियाणा राज्य में छठा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन 27 नवंबर से 14 दिसंबर 2021 तक किया जाएगा और ये 18 दिनों तक चलेगा। अब दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का इतिहास जान लेते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1989 में और फिर 1992 में गीता जयंती समारोह समिति का गठन हुआ। 2002 में गीता जयंती को राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया, यानी इसे राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया और वर्ष 2016 से गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 6 दिसंबर 2016 से प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसका शुभारंभ किया था राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के बारे में जान लेते हैं। यह बनाया गया था 2018 में, आयोजन हुआ था 7 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक। सहयोगी देश था मॉरिस और सहयोगी राज्य था गुजरात। और चौथा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2019 में मनाया गया है, आयोजन हुआ था 23 नवंबर से 10 सितंबर तक। सहयोगी देश कोई नहीं था, सहयोगी राज्य था उत्तराखंड। इसमें 15 देशों ने भाग लिया था। और दोस्तों पांचवा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये 2020 में मनाया गया था, आयोजन हुआ था 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक। हिस्सा लिया था हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने और म्यांमार के राजदूत भी थे मेओ सिंह ओंग। और एक नोट कर सकते हैं आप, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 ऑस्ट्रेलिया में होना था लेकिन कोविड के कारण से हरियाणा में करवाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा की किस लड़की ने यूपीएससी परीक्षा 2020 में 5वां स्थान प्राप्त किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो ममता यादव ने। अब जान लेते इसके बारे में। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 2020 का परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें बिहार के शुभम कुमार ने टॉप किया है और हरियाणा राज्य ने भी इस परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हरियाणा से 6 महिलाओं और 6 पुरुषों का चयन हुआ है। इसमें नारनौल की ममता यादव ने 5वां और नारनौल की ही देवयानी ने 11वां स्थान प्राप्त किया है। अब दोस्तों जो हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको किसी भी महीने किसी भी साल के हरियाणा करंट अफेयर चाहिए जो एग्जाम में आ सकती है, आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आप करंट अफेयर पढ़कर जरूर जाना, वो आपका सिलेक्शन करवा सकती है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में पेंट निर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा, तो पानीपत जिले में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य में समर्पण पोर्टल और हुनर ऐप का उद्घाटन या लॉन्च किसने किया, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य में पहली बार कितने गांव में तितली सर्वेक्षण करवाया जाएगा, तो 10 गांव में करवाया जाएगा, अरावली के नीचे जो भी बसे हुए गांव। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य में जिन भी परिवार के सभी सदस्यों को कोविड की दोनों डोज लग चुकी है उनके घर को क्या नाम दिया गया है, तो ग्रीन स्टार हाउस। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक करवाया जाएगा, तो 17 नवंबर से 14 दिसंबर तक, लगभग 18 दिन चलेगा ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा की किस लड़की ने यूपीएससी परीक्षा 2020 में 5वां स्थान प्राप्त किया, ममता यादव दोस्तों महेंद्रगढ़ से। अब दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। ये टॉपिक बेस्ट है क्योंकि आपका साथ ही साथ पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन हो जाता है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा सरकार हरियाणा को गो ग्लोबल अप्रोच के माध्यम से क्या बनाना चाहती है, तो हरियाणा सरकार हरियाणा को ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 में कौन से नंबर का पुरस्कार मिला है, तो दोस्तों दूसरे नंबर का पुरस्कार मिला है। इसके बारे में जान लेते हैं। 30वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार में दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसमें किसको मिला है, तो नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा को दूसरा पुरस्कार मिला है।
क्वेश्चन नंबर 3 है हरियाणा के पेहवा और आदिबद्री में अंतर्राष्ट्रीय सरोसी महोत्सव कब से कब तक मनाया गया था 2021 में? तो 14 फरवरी से लेकर 16 फरवरी 2021 तक। क्वेश्चन नंबर 4 है हरियाणा स्वच्छता सर्वेक्षण सिटीजन फीडबैक में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो हिसार ने पहले स्थान प्राप्त किया था, दूसरे पर पंचकुला, तीसरे पर गुरुग्राम रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 है हरियाणा के कितने शहरों में नगर वन बनाए जाएंगे? तो 5 में बनाए जाएंगे। कहाँ पर? गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल और यमुनानगर में। क्वेश्चन नंबर 6 है हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के डॉक्टर सुरेंद्र धनखड़ का विश्व मौसम संगठन के विशेषज्ञ के रूप में चयन हुआ है? दोस्तों ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हरियाणा पशुधन विभाग द्वारा जारी की गई 2019 के आंकड़े के अनुसार 2012 से भैंसों की संख्या कितने प्रतिशत घटी हरियाणा में? तो 24% घट चुकी है। 2012 में थी 56 लाख के आसपास और 2019 में है 43,76,000। क्वेश्चन नंबर 8 है हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है जिसमें दूरस्थ शिक्षा निदेशालय बनाया गया है? तो हरियाणा के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में हिसार में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 9 है हरियाणा के किस जिले से स्लम फ्री योजना शुरू होगी? दोस्तों ये योजना शुरू होगी फरीदाबाद और गुरुग्राम से। क्वेश्चन नंबर 10 है हरियाणा प्रदेश में पहली बार किस जिले की जेल में भगवत गीता का उच्चारण किया गया था? तो कैथल जिले की जेल में। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था हरियाणा के किस जिले में स्थित गौशाला में भ्रूण प्रत्यारोपित विधि अपनाई गई है? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। दोस्तों अपनाई गई पंचकुला जिले में पिंजौर में पड़ती है गौशाला। आज के लिए आपका क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में चौधरी देवीलाल की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और चौधरी देवीलाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने की कोशिश करना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए 1, 2, 3 साल की हरियाणा करंट अफेयर की तो नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और डेली करंट अफेयर के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।